स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है सेकंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट, द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स ये राइटर है। तो इन्होंने ये जो ऐसे है इसको मतलब कि राइट किया है, तो इसमें थोड़ी सी इन्होंने ना एक थ्योरी पेश की है अपनी। अब वो थ्योरी में क्या बताना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस किया कि हम जो है यहाँ पे कैसे वजूद में आए, तो वो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने ज़िंदगी लाइफ के बारे में एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट जो है वो बयान किया है कि हाउ लाइफ एग्जिस्ट, कि ज़िंदगी जो है वो कैसे वजूद में आई। इसमें थोड़ा सा इसको देखते हैं, या बिफोर लाइफ के वजूद में आने से पहले क्या था, उसके अलावा हाउ डिड लाइफ बिगन एंड डेवलप, और ज़िंदगी शुरू कैसे हुई उसके बाद डेवलप कैसे हुई। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में। सर जेम्स जीन्स जो है इनकी ये थ्योरी थी। थ्योरी में हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि जो अर्थ है ज़मीन वो कैसे वजूद में आई। तो इसमें वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बताते ये है कि जो सियारे थे, जो खला थी बिल्कुल, और खला में सितारे थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो सूरज है उसका बहुत बड़ा मतलब कि ह्यूज इमेंस जो है उनका साइज था। तो इसमें कभी शाज़ो नाज़र हुआ भी नहीं कि एक सियारा दूसरे सियारे या एक सितारा दूसरे सितारे के साथ मतलब के टकराए, लेकिन एक दफ़ा हुआ। अब वो ये इसमें थोड़ा सा बताते हैं कि पहले ना अर्थ थी और इसका जो सूरज था उसका साइज बहुत बड़ा था। अब प्लांट्स जो थे वो स्पेस में इतने बड़े होते हैं, काफ़ी स्पेस होती है खला में, कि एक से दूसरा जो सियारा है वो काफ़ी उसमें लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं। उसमें ये बताते हैं कि रेयर टू कम टू अदर स्टार्स और प्लानट्स। अच्छा, इसमें शाज़ो नाज़र ही होता है कि एक सितारा दूसरे के साथ टकराए। अब होता क्या है कि एक दफ़ा वो बताते हैं कि जो सितारा है वो सूरज के करीब आना स्टार्ट हो गया। अब सूरज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं कि एक सूरज है और इसके गिर्द जो है ये सितारा है जो इनके करीब आता गया। अच्छा, हुआ यहाँ पर क्या कि वो जैसे ही करीब आया ना उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी लहरें बनानी स्टार्ट कर दी। लहरें बनाता गया, जैसे ही वो सितारा वापस किया थोड़ा सा दूर हुआ तो ये लहरें थी ना वो टुकड़े टुकड़े हो गई, मतलब कि एक जर्रे में ना ये फैल गई, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। अब हुआ क्या यहाँ पर कि ये जो टुकड़े थे ये खला में फैल चुके थे और ये सियारे बन गए, मतलब कि ये इतने ठंडे थे कुछ सियारे और कुछ इतने गर्म थे जिसमें जो लाइफ रहना बहुत मुश्किल थी। इसमें भी उन्होंने आगे बयान किया हुआ है, वहाँ पे कुछ सियारे जो थे वेरी हॉट और कुछ सियारे वेरी कोल्ड प्लैनेट्स, वेरी हॉट प्लैनेट्स। तो हुआ क्या वहाँ पर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली नॉर्मल टेम्परेचर में आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आना शुरू हो गया। अब जब नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे किसी मतलब कि सियारे का हुआ तो उसमें से जो उन सियारे में से जिसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ वहाँ पे ज़िंदगी रह सकती है, तो वो हमारी एक ज़मीन है। तो यहाँ पे ये अपना कंसेप्ट बयान करते हैं कि उनमें से ही हमारी एक ज़मीन है। लेकिन अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारी जो दुनिया है या हम जहाँ पे रह रहे हैं वो कैसे वजूद में आई। लोग इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे। अच्छा, नेक्स्ट वो कहते हैं कि वहाँ पे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया जो कि इंसान की शक्ल अख्तियार कर गया। तो इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान जो है वो बिजी लाइफ ऑफ मैन, कि इतना बिजी है अपनी लाइफ में, आजकल इतनी तरक्की कर चुका है कि वो ज़रा सा भी नहीं सोचता कि अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए कि हम यहाँ पे कैसे आए और कैसे नहीं आए और ये दुनिया जो है वो कैसे बनी या किस तरह। उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की, क्योंकि अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो दुनिया इतनी बड़ी है कि वो हम ना फ्राइटनिंग मतलब कि थोड़ा सा इसमें खौफज़दा हो जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि जो इस चीज़ को हम नहीं जानते होते उसके बारे में सोच कर हम वैसे ही खौफज़दा हो जाते हैं। तो इसलिए भी इंसान जो है
वो उस चीज़ को नहीं देखना चाहते या उस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहते। अच्छा, नो टाइम टू थिंक अबाउट लाइफ, उनके पास टाइम नहीं है कि इस पर, बिकॉज ऑफ फ्राइटनिंग यूनिवर्स, कि वो इतनी बड़ी ह्यूज चीज़ें हैं कि उनको सोचने पर, देखने वगैरह, हम ये फॉर एग्जांपल अगर हम थिंकिंग करें कि हम सोचे थॉट अपने ये करें कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया तो एक अलग चीज़ है, अगर खला भी देखें हम, सियारे जो सितारे हैं वो देखें, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि सियारे हैं, उनके बाहर भी दुनिया है। अगर वो इस तरह हम सोचे तो इसको मतलब कि थोड़ा सा खौफजदा हो जाते हैं, तो इस पहलू से भी हम इसको नहीं देखते। अच्छा, तो अब कुछ सियारे जो थे बहुत गर्म थे, जहाँ पे जो जिंदगी थी पिघल सकती है, और कुछ सियारे इतने ठंडे थे कि जहाँ पे जिंदगी जो है वो बिल्कुल बर्फ या जम कर रह जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे लिक्विड जो हो वो लिक्विड ही रहे, मतलब कि पानी जो है पानी की शेप में रहे, ना पिघले और ना ही उसकी बर्फ बने, तो वहाँ पे जो जिंदगी है वो रह सकती है। तो उनमें से हमारी एक ज़मीन है जिसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो चुका है। बाकी ये इनकी थ्योरी थी कि ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, तो किस तरह आपस में टकराए सूरज सियारे के साथ, और ये थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट था, इन्होंने बताया इस चैप्टर में। चैप्टर आप रीड करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका पता चलेगा। बाकी कुछ हमने सिनोनिम्स किए हो गया, सिनोनिम्स इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है इसमें। तो इसमें ये है कि हमने जो पास्ट पेपर्स में से काफ़ी आए, तो उसमें से थोड़ा से हमने इसको मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आपको देख लेंगे चैप्टर्स में से वन बाय वन। अच्छा, इमेंस बहुत बड़ा या ह्यूज, के सियारे इतने बड़े थे, उसके अलावा खला में मतलब कि इतना था उनका इमेंस या ह्यूज उनका स्पेस थी, खला में उनका साइज मतलब कि बड़ा था, और उनके जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी थे ह्यूज। वो है सफ़र, जर्नी, मतलब कि एक सियारे से दूसरे सियारे का सफ़र करना। बेल्ट्स, अच्छा एक यहाँ पे बेल्ट्स का जिक्र हुआ है, यहाँ पे आई थिंक बेल्ट्स हो अगर, टेम्परेचर बेल्ट्स, हाँ ये है। अच्छा, टेम्परेचर बेल्ट्स यहाँ पे उन्होंने ऐसे बताया कि इस तरह के टेम्परेचर बेल्ट्स है कि वहाँ पे ज़िंदगी रह सकती है, ना उनके बाहर रह सकती है ना उसके ऊपर, मतलब कि जो ज़िंदगी है वो इस टेम्परेचर के अंदर जो सियारा है उसके ही मतलब के अंदर जो है हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसके अलावा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और बेल्ट्स उसी को ही कहते हैं, मतलब कि वो पट्टिए वगैरह। एंटायरली मुकम्मल तौर पर, फुली, फ्राइटनिंग, हॉरिबल या खौफजदा, एक्सट्रीमली या ग्रेटली या एक्सीडिंगली अजाफा, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता या स्लोली, वार्निंग हिरना या मूविंग, मतलब कि वार्निंग वन स्टार्ट हुआ अनदर स्टार्ट, सेल्डम कभी कभार या समटाइम, शायद अनदर या डेयर, रिप्रोड्यूस दोबारा पैदा करना या ब्रिंग फोर्थ। आज का चैप्टर यहाँ तक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।